ये कहानी है 5 भाई बहनों की। बचपन में ही वो पांचों अनाथ हो जाते हैं। पांचों भाई बहन माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे, लेकिन अनाथ होने के कारण वे बहुत कष्ट में आ जाते हैं। बच्चों को दुखी देखकर माँ लक्ष्मी उनके पास आती हैं और उनकी माँ बनकर उन बच्चों की देखभाल करती हैं। पिंकी, चिंकी, रिंकी, पिंटू और चिंटू 5 छोटे छोटे भाई बहन थे। एक बार उनके माता पिता उन्हें घर पर अकेला छोड़कर बाजार चले गए। बाजार से लौटते वक्त वे दोनों एक रिक्शा पर बैठकर घर की तरफ आ रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में उन दोनों की जान चली गई, जिसके बाद पांचों बच्चे अनाथ हो गए। पांचों बच्चों में पिंकी सबसे बड़ी थी और चिंटू सबसे छोटा था। पिंकी दीदी, हमारे माँ और पापा दोनों ही हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब हम क्या करेंगे? चाचा और चाची ने भी हमें नहीं पूछा कि हम अकेले कैसे रहेंगे। चिंटू और रिंकी, हमारे बुरे वक्त में हमारा कोई भी रिश्तेदार हमारे साथ नहीं है। अब हम पांचों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। दीदी, पापा और मम्मी लक्ष्मी माता की बहुत पूजा करते थे। हम सब आज से लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। शायद लक्ष्मी माता हमारी कुछ मदद कर दे। हाँ चिंकी, हम सब रोज लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर में जो राशन रखा था वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। पांचों बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई थी। 1 महीना बीत जाने के बाद मकान मालिक किराया मांगने आ गया। अंकल, हमारे पास तो आपको देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मकान खाली कर दो। ऐसा मत कीजिए अंकल, आपको तो पता है हम अनाथ हो गए हैं। हम सब कहाँ जाएंगे? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, कहीं भी जाओ। मैंने तुम लोगों के लिए अनाथालय नहीं खोला है। बस यहाँ से चले जाओ। कल से यहाँ दूसरा किराएदार रहने आ रहा है, उससे पहले ये मकान खाली हो जाना चाहिए। लेकिन पांचों बच्चे कहाँ जाते? वो दूसरे दिन भी उसी घर में थे। तभी मकान मालिक वहां आया। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? मकान मालिक ने कुछ गुंडे बुलवाकर उन बच्चों के घर का सामान सड़क पर फेंकवा दिया। सभी बच्चे अपने अपने कपड़े एक गठरी में बांधकर सड़क पर आ गए। चिंकी ने पूजा के पास से माँ लक्ष्मी की मूर्ति को भी अपने हाथों में ले लिया। चिंकी, ये तूने अच्छा किया। आज से लक्ष्मी माँ ही हमारी माँ है। लक्ष्मी माता की ये मूर्ति हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। पांचों बच्चे अपना अपना सामान लेकर सड़क पर चलने लगे। चलते चलते वे लोग शहर से दूर आ गए। रात हो गई थी। वे पांचों एक पेड़ के नीचे सो गए और लक्ष्मी माँ की मूर्ति को भी पेड़ के नीचे रख दिया। चिंकी ने नींद में भी लक्ष्मी माँ की मूर्ति को अपने हाथों से पकड़ रखा था। पांचों बच्चों का दुख और उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम में बैठी लक्ष्मी माँ का दिल पसीज गया। उन्होंने पांचों बच्चों की सहायता करने की सोची। हे नाथ, मुझे उन बच्चों की सहायता करनी होगी। पांचों बच्चे मुझ पर बड़ी आस्था रखते हैं। आप किन बच्चों की बात कर रही हैं देवी लक्ष्मी? पिंकी, चिंकी, रिंकी, पिंटू और चिंटू की। ये पांचों बच्चे अनाथ हो गए हैं और अब इधर उधर भटक रहे हैं। वे सहायता के लिए मुझे पुकार रहे हैं। उन बच्चों ने मुझे अपनी माँ मान लिया है। मुझे उनकी मदद करने के लिए पृथ्वीलोक पर जाना ही होगा। अवश्य जाइए देवी लक्ष्मी, भक्तों की रक्षा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। सुबह जब पांचों बच्चों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वे तो जंगल में हैं। दीदी, हम लोग तो जंगल में आ गए हैं। रात में हमें पता ही नहीं चला कि हम शहर से कितनी दूर निकल आए। दीदी, यहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही कोई जंगली जानवर खा जाए और अपनी भूख मिटा ले। हमें यहाँ से भागना होगा। तुम लोग इतने परेशान मत हो। हम शहर की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले कुछ खाने का इंतजाम कर ले, क्योंकि भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है। पिंकी इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे दूर से एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई देती है। ये बूढ़ी माता जंगल में क्या कर रही हैं? तभी वो बूढ़ी माता बच्चों के पास आ जाती है। अरे बच्चों, तुम सब जंगल में क्या कर रहे हो? तब पिंकी बूढ़ी माता को सारी आपबीती बताती है। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहना मेरे साथ। ठीक है बूढ़ी माता। पांचों बच्चे उस बूढ़ी माता के साथ उसकी झोपड़ी में जाते हैं। तभी बूढ़ी माता की नजर चिंकी के हाथों में माँ लक्ष्मी की मूर्ति पड़ जाती है। ये मूर्ति मेरी झोपड़ी में नहीं रह सकती, इसे बाहर ही रख दो। नहीं, अगर ये मूर्ति इस झोपड़ी में नहीं रहेगी तो हम भी इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे। और पांचों बच्चे मूर्ति लेकर बूढ़ी माता की झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्या है इस मूर्ति में
ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है। हम लोग रोज इनकी पूजा करते हैं। हमारे माता पिता के गुजर जाने के बाद अब यही हमारी माँ है। लेकिन ये मूर्ति तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? हमारे पापा मम्मी से कहते थे कि तुम घर की लक्ष्मी हो। अगर हमारी माँ घर की लक्ष्मी हो सकती है तो हमारे घर में रखी लक्ष्मी माँ की मूर्ति भी हमारी माँ हो सकती है। इन्हें हम अपने से अलग नहीं करेंगे। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर बूढ़ी माता मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, अच्छा ठीक है, इस मूर्ति को उधर कोने में रख दो। बूढ़ी माता पांचों बच्चों को भरपेट बढ़िया पकवान खिलाती है और पांचों बच्चों को बहुत प्यार भी करती है। पांचों बच्चे बूढ़ी माता के साथ रहने लगे और उनकी सेवा करते रहे। पांचों बच्चे रोज लक्ष्मी माँ की मूर्ति की पूजा करते और बूढ़ी माता उनसे जो भी काम कहती वे सब सारे काम कर देते। बूढ़ी माता रोज सुबह उन्हें झोपड़ी में छोड़कर बाहर निकल जाती और शाम को खाने का सामान लेकर आती। सभी बच्चे आपस में बात करते हैं, बूढ़ी माता रोज रोज इतना सारा खाने का सामान कहाँ से लाती हैं? मुझे तो ये कोई जादूगरनी लगती है, वरना ये रोज रोज हमें अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से लाकर खिलाती है। इन्हें पैसे कौन देता है? दरअसल वो बूढ़ी माता कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी, जो बूढ़ी माता का रूप लेकर पांचों अनाथ बच्चों की मदद करने पृथ्वी लोक पर आई थी। बूढ़ी माता रोज जंगल में जाकर अपने असली रूप में आ जाती और अपने प्रभाव से बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना मंगाती और वही खाना वो घर ले जाकर बच्चों को खिलाती थी। लेकिन बच्चों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन बूढ़ी माता जब शाम को घर लौटी तो उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। पिंकी, चिंकी, रिंकी, पिंटू और चिंटू, ये लो, मैं तुम लोगों के लिए बाजार से नए कपड़े लाई हूं। लेकिन हमारे पास तो कुछ कपड़े हैं बूढ़ी माता। चिंकी बेटा, वो कपड़े पुराने हो गए हैं। दिवाली का त्योहार आने वाला है ना, मैं चाहती हूं कि दिवाली पर मेरे बच्चे नए कपड़े पहने। ये देखो, तुम्हारे लिए ये लाल रंग की फ्रॉक और ये पीले रंग की फ्रॉक रिंकी के लिए और ये हरे रंग की ड्रेस पिंकी के लिए। पिंटू और चिंटू के लिए ये नया कुर्ता और पैजामा। बूढ़ी माता उन बच्चों के लिए ढेर सारे पटाखे और मिठाइयां भी लाई थी, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मैं पटाखे जलाऊंगा। नहीं, अभी नहीं, कल सुबह सब मिलकर पहले झोपड़ी की साफ सफाई करना। घर साफ सुथरा रहेगा तभी तो माँ लक्ष्मी हमारे घर आएंगी। माँ लक्ष्मी के आने की बात सुनकर सब बच्चे बूढ़ी माता की बात मान लेते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। सभी बच्चे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही सभी बच्चों ने खुशी खुशी झोपड़ी की साफ सफाई करके झोपड़ी को चमका दिया। पिंटू और चिंटू ने झोपड़ी को फूलों से सजा दिया। आज शाम हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और फिर पटाखे चलाएंगे। सभी बच्चों ने नहा धोकर बूढ़ी माता के दिए हुए नए कपड़े पहने और अच्छे अच्छे पकवान खाए। सभी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगे। शाम को जब बूढ़ी माता ने सभी बच्चों को लक्ष्मी पूजन के लिए इकट्ठा किया, तब रिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगे। तुम लोग रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम लोगों की मां। मेरे होते हुए तुम लोग अनाथ नहीं हो। इसके बाद बूढ़ी माता और सभी बच्चे मिलकर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और फिर बूढ़ी माता सब बच्चों को मिठाई खाने के लिए देती हैं। सभी बच्चे प्यार से बूढ़ी माता के गले लग जाते हैं और माँ कहकर पुकारते हैं, माँ तुम ही हमारी माँ हो, हमें छोड़कर कहीं मत जाना। चिंटू बेटा, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच तो ये है कि तुम लोगों के बिना अब मेरा दिल भी कहीं नहीं लगेगा। सभी बच्चों को गले से लगाकर बूढ़ी माता मुस्कुराने लगती हैं और वो माँ लक्ष्मी के रूप में आ जाती हैं। सभी बच्चों ने देखा कि बूढ़ी माता के शरीर से तेज प्रकाश आ रहा था, जो पूरी झोपड़ी में फैल गया था। बच्चों ने देखा कि वे तो माँ लक्ष्मी के गले लगे हुए हैं। बच्चे माँ लक्ष्मी को अपने पास देखकर चौंक जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। लक्ष्मी माता, आपने बूढ़ी माता का रूप लेकर हम अनाथ भाई बहनों की मदद की। पिंकी बेटा, तुम लोग अनाथ नहीं हो, मैं तुम लोगों की माँ हूं। तुम लोग जब भी सच्चे मन से याद करोगे,
मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी माता सभी बच्चों को ढेर सारी धन दौलत देती हैं। इन पैसों से तुम लोग अपना कोई काम शुरू करना और सब मिलजुल कर रहना। उसके बाद लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और धन दौलत लेकर शहर आ जाते हैं। उन पैसों से उन लोगों ने एक घर खरीदा और सभी उस घर में रहने लगे। उसके बाद बचे हुए पैसों से उन बच्चों ने एक दुकान खोली जिसमें वे लोग माता लक्ष्मी की मूर्तियां और तस्वीरें बेचने लगे। बच्चों को लक्ष्मी माता की मूर्तियां और तस्वीरें बेचते हुए देखकर उनके पास ज्यादा ग्राहक आने लगे और उन बच्चों की अच्छी कमाई होने लगी थी। धीरे धीरे करके सभी बच्चों ने अपनी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और स्कूल जाने लगे। अपनी मेहनत और लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से बच्चों ने खूब पैसा कमाया और ऊंची शिक्षा प्राप्त की। सभी बच्चे रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते और माता लक्ष्मी को ही अपनी मां मानते। धीरे धीरे सभी बच्चे बड़े हो गए और उन लोगों ने अपना कारोबार भी बढ़ा लिया। अपने पैसों से उन लोगों ने शहर में लक्ष्मी माता का सबसे बड़ा मंदिर और अनाथ बच्चों के रहने के लिए घर बनवाया। माधोपुर नाम के एक गांव में गीता अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर में उसकी सास शांति देवी, पति रमेश और 2 छोटे बच्चे, बेटा राहुल और बेटी पूजा थे। गीता का परिवार बहुत ही गरीब था। रमेश खेतों में मजदूरी करता पर काम रोजाना नहीं मिलता था। जब काम मिलता तभी पैसे आते। गीता भी घरों में काम करके परिवार का गुजारा करती थी। इतनी कठिनाइयों के बाद भी गीता का विश्वास माँ दुर्गा पर बहुत था। उसके मुख पर हर समय जय माँ दुर्गा का नाम रहता था। वो सुबह उठते ही माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे दिया जलाकर प्रार्थना करती। चाहे कोई भी काम हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, गीता का विश्वास कभी भी कम नहीं होता था। लेकिन उसके परिवार वाले उसकी इस भक्ति को समझ नहीं पाते थे। उसकी सास शांति देवी हमेशा उसे ताने देती रहती थी। गीता, तू सारा दिन बस माँ दुर्गा का नाम जपती रहती है, इससे रोटी थोड़ी मिल जाएगी। माँ दुर्गा ऐसे गरीबों के घर नहीं आती है। गीता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। माँ दुर्गा कोई चमत्कार नहीं कर देंगी। ऐसा तो है नहीं कि तू माँ दुर्गा का नाम जपे और माँ दुर्गा हमारे घर में अन्न भंडार भर दे। ये सब जो है ना, किस्से कहानियों में होता है, समझ गई? माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, इसीलिए सदैव विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मुझे माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है। वो एक दिन हमारे सारे दुख जरूर दूर करेंगी। नवरात्रि व्रत आने वाले हैं। मैं नवरात्रि व्रत करूंगी और माँ दुर्गा से अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करूंगी। तभी एक साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। बाबा, थोड़ा पोहा बनाया है, मैं अभी लाती हूँ। जीती रहो बेटी, सदा खुश रहो। मुझे आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जय माँ दुर्गा। अच्छा, तो तुम माँ दुर्गा की भक्त हो। माँ दुर्गा तुम्हारा कल्याण करें। माँ दुर्गा संकटों को दूर करने वाली हैं, इसलिए उन पर सदैव विश्वास रखना बेटी। महाराज, ये तो उनका नाम पुकारती ही रहती है, पर ऐसे नाम पुकारने से होता ही क्या है। हम तो कल भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं। कौन सा हमारे दुख कम हो गए। बहन, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। जब भी कोई भक्त उन्हें प्रेम से बुलाता है तो वो अपने भक्त को दर्शन देने जरूर आती हैं। बस भगवान को मन की आंखों से देखना होता है। गीता बेटी, नवरात्रि पूजन और व्रत पूरी श्रद्धा से करना। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगी। जय माँ दुर्गा। साधु बाबा गीता को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद नवरात्रि व्रत प्रारंभ होते हैं। गीता का पहला नवरात्रि व्रत था। रमेश भी सुबह सुबह काम की तलाश में निकल गया। बेटी पूजा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए गीता जहाँ काम करती थी वहाँ थोड़ी देर से पहुंची। क्या बात है गीता, आज इतनी देर से काम पर आई हो? तुम्हें पता है ना, आज नवरात्रि का पहला दिन था। घर में पूजा वगैरह होती है तो तुम्हें समय पर आना चाहिए था। वो आज मेरा भी पहला नवरात्रि का व्रत है। पूजा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उसे दवाई दिलवाने चली गई थी, इसीलिए देर हो गई। मालकिन, थोड़े पैसे मिलेंगे, आप महीने की पगार में काट लेना। मेरे भी व्रत चल रहे हैं, जरूरत है पैसों की। हाँ ठीक है, जाते हुए ले लेना, मैंने तो वैसे भी महीने के तुझे देने ही है। चल अब काम कर ले। दोपहर को काम करके गीता ने मालकिन से पैसे ले लिए और वापस आ गई। पर आते से ही रमेश ने भी उससे पैसे मांग लिए, क्योंकि रमेश अभी कोई काम नहीं कर रहा था। गीता अब क्या करती? उसने थोड़े पैसे बचाकर कुछ रमेश को दिए। गीता पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने लगी। वो रोजाना सुबह उठती, स्नान आदि करके स्वच्छ मन से दुर्गा माँ की ज्योत जलाती, पूजा अर्चना करती। उसके बाद घर के सारे काम खत्म करके
वो अपने काम पर भी जाती। रमेश का मन ठीक नहीं था क्योंकि उसे मजदूरी का काम मिल ही नहीं रहा था, इसलिए वो और शांति दोनों ही गीता के नवरात्रि व्रत रखने से नाराज थे। पर गीता इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो अपना व्रत संकल्प पूरा कर रही थी। नवरात्रि का 8वां दिन आया जब कन्या पूजन होना था। गीता ने प्रसाद के लिए पूड़ी, हलवा, चने भी बनाए। गीता रसोई में सारी तैयारी करके रमेश को कन्याएं बुलाने के लिए कहती है, सुनो जी, तुम जरा पड़ोस में से पूजन के लिए कन्याओं को बुला लाओ। हमारे राहुल पूजा भी कन्या पूजन के लिए ही गए हैं, उन्हें भी बोल देना घर आ जाएंगे। देख गीता, एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे इन सब कामों के बारे में मत बोल, समझी? मैं पहले ही गुस्से में हूँ। बेकार में और गुस्सा निकल गया तो तू कन्या पूजन भी नहीं कर पाएगी। जिसे बुलाना है खुद चली जा। जब प्रसाद तूने खुद बनाया है, नवरात्रि तू रख रही है, तो मेरे बेटे को क्यों परेशान किया हुआ है? जा, खुद जाकर बुला ला बच्चों को। जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। गीता खुद ही बच्चों को बुलाने के लिए जाने लगती है। तभी पूजा दौड़ती हुई आती है। पूजा रो रही थी। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ पूजा? तू रो क्यों रही है? तू घबराई हुई क्यों है? मम्मी, हम घर आ रहे थे, कुछ लोग राहुल को एक गाड़ी में अपने साथ ले गए। मैं उनके पीछे भी गई पर उनकी गाड़ी आगे निकल गई। क्या? बदमाश मेरे बच्चे को उठा कर ले गए? हे माता रानी, हे दुर्गा मैया, मेरे बच्चे की रक्षा करो। मेरा बच्चा कौन ले गया होगा? मेरा बच्चा, मेरा राहुल। देख तेरी इन बातों का नतीजा। तू दिन रात माँ दुर्गा का नाम जपती रहती है, लेकिन मेरे पोते को बदमाश उठा कर ले गए। अब कौन बचाएगा उसे? तेरी ये भक्ति किसी काम की नहीं है। तू हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती है? तेरे नवरात्रि व्रत रखने के बाद भी हमारे घर में कोई खुशी नहीं आ रही है। देख, मुसीबत ही आई है। न जाने राहुल कहाँ होगा, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। घर में माँ दुर्गा की जोत जगी थी। रसोई घर में दुर्गा अष्टमी के लिए प्रसाद बना हुआ था, पर घर का लाल ही गायब था। रो रो कर गीता का बुरा हाल था। रमेश अपने पड़ोसी दोस्त के साथ राहुल को इधर उधर ढूंढ रहा था, पर राहुल का कुछ पता नहीं चला। गीता जानती थी माँ दुर्गा उसे कभी निराश नहीं करेंगी। वो पूजा घर में गई और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने रो रो कर प्रार्थना करने लगी। हे मैया, आप ही मेरी एकमात्र आशा हो। मेरे बेटे को उन बदमाशों से बचा लो। मैंने सदा आप पर विश्वास किया है और आज भी मैं जानती हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करोगी। मेरे लाल को मुझे लौटा दो मैया, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। आज दुर्गाष्टमी का दिन है मैया, अगर आपको लगता है कि मैंने हमेशा आपकी सच्चे मन से पूजा की है, तो मेरा बच्चा, मेरा राहुल मुझे मिल जाए। हे दुर्गा मैया, मेरे राहुल को मेरे पास ले आओ। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैया, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरा बच्चा ना जाने कहाँ होगा। इधर गीता माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी। दूसरी ओर बदमाश राहुल को एक गिरोह को बेच रहे थे, जो गिरोह बच्चों को खरीद कर विदेश भेजता था। गांव से शहर जाने वाली सड़क पर बदमाश राहुल को उस गिरोह को बेचने ही लगते हैं कि तभी तेज आंधी चलने लगती है, मानो तूफान आने वाला हो। धूल उड़ने लगती है जिससे बदमाशों की आंखें बंद होने लगती हैं। राहुल देखता है उसकी आंखों के सामने माँ दुर्गा पीले शेर पर सवार होकर खड़ी हैं। आसपास सभी शक्तियां भी खड़ी हैं। शेर गर्जना कर रहा है जिससे सभी बदमाश घबरा गए। उन्हें माँ दुर्गा तो दिखाई नहीं दी, पर शेर की गर्जना अवश्य सुनाई दे रही थी। सभी बदमाश राहुल को वहीं छोड़कर डर कर भागने लगे। चलो भाइयों, चलो, लगता है यहाँ आसपास कोई शेर है। अगर वो यहाँ आ गया तो हम सबको खा जाएगा बे। एक काम करते हैं, इस बच्चे को यहीं छोड़ देते हैं। हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। शेर इस बच्चे को खाएगा तो हम सब बच जाएंगे। हमें पहले अपनी जान बचानी चाहिए। बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। माँ दुर्गा और बाकी सभी देवियाँ राहुल के पास आती हैं। राहुल, घबराओ नहीं, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ मेरे शेर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। राहुल माँ दुर्गा का हाथ पकड़कर शेर पर बैठ जाता है। इसके पश्चात सभी देवियाँ माँ दुर्गा में समा जाती हैं। माँ दुर्गा शेर की सवारी करके राहुल को उसके घर तक छोड़ देती हैं। माँ दुर्गा, आप भी मेरे साथ घर के अंदर चलो ना। माँ तो आपको कब से बुला रही है। राहुल बेटा, माँ से कहना मैं तो हमेशा से ही तुम सबके साथ हूँ, और हर नवरात्रि जब भी तुम सब मुझे प्रेम से बुलाते हो, मैं दौड़ी चली आती हूँ। इस बार भी गीता ने मुझे प्रेम से बुलाया है, इसलिए मैं कन्याओं के रूप में अवश्य आऊंगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। राहुल को देखकर गीता और बाकी सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राहुल सबको माँ दुर्गा के चमत्कार के बारे में बताता है। आज राहुल को सुरक्षित घर लौटा देखकर और उसके मुख से माँ दुर्गा के चमत्कार की बात सुनकर रमेश और उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उन्हें भी माँ दुर्गा की शक्ति पर विश्वास हो जाता है। गीता खुशी खुशी माँ दुर्गा का नाम लेकर और उन्हें धन्यवाद कहकर कन्या पूजन करती है। आज उसका लाल, उसके घर का चिराग, उसका बेटा भी कन्याओं के साथ पूजन में बैठा था। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे माँ दुर्गा के आशीर्वाद से
गीता की परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। अब रमेश भी माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करता था, इसलिए माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रमेश को भी अच्छी नौकरी मिल जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करता है, उनका नवरात्रि पूजन करता है, उस भक्त के सारे संकट माँ दुर्गा दूर करके अन्न धन से भक्त के भंडार भर देती हैं और भक्त के घर में खुशियों का आगमन होता है।